नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा के लगातार बढ़ते जनाधार से सपा घबरा गई है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ रही है। राजभर ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में 400 सीटें वो जीतेंगे और यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतकर आएंगे। तो वहीं इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है, तब से इतना बौखला गई है कि उसकी हो गई है साइकिल पंचर, और वो हो गए लाचार, वो हो गए बेबस। उनके साथ जनाधार खसक चुका है। वो पूरी तरीके से खिसिया गए हैं, बौखला गए हैं। तो हमारे कुछ दगे हुए कारतूस नेताओं को इस्तेमाल में ला करके, वो पीला गमछा लगा करके, टोपी पहना करके ये कह रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। मंत्री दानिश आजाद का बयान सामने आया है। कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था रोल मॉडल है, अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। देश सर्वोपरि होना चाहिए। देश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त बनाने की राह पर चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था रोल मॉडल बन गई है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। देश सर्वोपरि होना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री दानिश आजाद का ये बयान, बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपराधी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री दानिश आजाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, यूपी की कानून व्यवस्था रोल मॉडल है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। देश को दंगा मुक्त बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। देश सर्वोपरि होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री दानिश आजाद का ये बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। देश सर्वोपरि होना चाहिए। विकास ईमानदारी से काम उत्तर प्रदेश का विकास, ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पे आज हमारे योगी सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश में भरोसा है। हमने जिस तरीके से एक यकीन है योगी सरकार के प्रति। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया है, उनकी होगी जल्दी। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी कानून व्यवस्था बनी है। अगर इतने दिन के बाद रिपोर्ट आएगी तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट सरकार की शुरू से लेके आ रहा हूँ, पटल पे जब वो हमारी जब पटल पे आ जाएगी तभी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। आपको लगता है पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हो 2024 में चुनाव से पहले देश में कभी नहीं तो ऐसे चीजों को हमारी जो ऐसी समस्या भारतीय जनता पार्टी का एक ये हमेशा ये धारणा रही है, जब तक चुनाव आता है तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हार करके अपना राजनीतिक करने का काम करती है। अब खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकली। आपको बता दें कि 9 अगस्त की पूर्व संध्या पर कांग्रेस सेवा दल अमर शहीदों और महात्मा गांधी के आंदोलन करो या मरो की याद में तिरंगा यात्रा निकली है। बता दें कि हाथ में तिरंगा लेकर प्रदेश कार्यालय से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक ये कार्यकर्ता गए। सेवा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया। हमने गैस सिलेंडर की लाइन में लगते हुए लोगों को जरूर देखा है। नोटबंदी की लाइन भी देखी है। अब लोग टमाटर के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 1 किलो टमाटर 70 रुपए किलो के भाव से लेने के लिए लोग लंबी कतार में लगकर टमाटर खरीद रहे हैं, क्योंकि हर जगह टमाटर 200 रुपए से ऊपर तक बिक रहा है।
आपने ले लिया? कितनी देर से लाइन लगी थी? अरे कम से कम 1-1.5 घंटा हो रहा है हमको लगे। 1 घंटा हो गया आपको लाइन लगे? बहुत ज्यादा ही पूरा पसीने पसीने। 2.5 घंटा हो रहा है भैया, लाइन लगे हुए हैं। क्या मिला नहीं मिला? मिला नहीं मिला आपको? अरे खड़े भैया मिलेगा भाई कब से लाइन लगे आप? 2 घंटा करीबन हो गया। अभी आपको मिला नहीं है? अभी नहीं। क्या उम्मीद है? अभी देखते हैं, बसता भी हम लोग के काम नहीं है, नंबर आते कि नहीं। भाई कितनी देर लाइन लगे आप? हमको 3 घंटे हो गए सर। क्या वो मिला नहीं? देखो मिलता है नहीं मिलता। अरे आप कितनी देर से लाइन लगे हैं? 3 घंटे हो गए। आप पहुंच नहीं पाए वहाँ तक के? अरे क्या बात कर रहे हैं। यानी हर चीज में लाइन लगाना पड़ रही है। घंटे हो गए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं जो एक युवक को पेड़ पर रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो पनकी थाना क्षेत्र के भाटिया चौराहे का है। वीडियो में मार खा रहे युवक का नाम राजू जायसवाल बताया जा रहा है, जो कूड़ा एकत्रित कर इलाके के दबंग कबाड़ी दीक्षित को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन इन दिनों रुपयों के लेन देन को लेकर कोई विवाद हो गया, जिसके चलते गुस्साए कबाड़ी श्रवण और युवराज ने राजू को पेड़ों के सहारे रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वहीं जब यह वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और वीडियो में युवक को बेरहमी से पीट रहे पिता और बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एक वीडियो पनकी थाने पे प्राप्त हुआ जिसमें जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम राजू जायसवाल है और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं और एक पिता पुत्र है स्वयं और युवराज दीक्षित, उनके द्वारा इनको कूड़ा बीनने का काम दिया गया था। वो एक कबाड़ी का, वो भी एक बड़े कबाड़ी के रूप में काम करते हैं। तो इनके दोनों के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर आपस में कुछ विवाद था, जिसके चलते पिता पुत्र ने राजू को बांध दिया और उसके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में थाना पनकी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों पिता पुत्र को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अगली विधिक कार्रवाई की जाए। अमरोहा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां हाईवे पर खड़े खराब ट्रक से एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रक काटकर शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। यह हादसा रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ है। तो यह भीषण हादसा यहां पर हुआ, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर एक खराब ट्रक पर दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक की मौके पर मौत हुई है। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण टक्कर की तस्वीरें हैं, जहां एक हाईवे पर खड़े हुए ट्रक को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। आजमगढ़ की घटना को लेकर अमरोहा जनपद के सभी सीबीएसई और निजी स्कूल मंगलवार को बंद रहे। साथ ही स्कूल संचालकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। मंडी धनौरा के ब्लू वर्ड स्कूल के संचालक राहुल अग्रवाल ने बताया कि आजमगढ़ में जो घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि वहां पर अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल के प्रबंध तंत्र पर बिना किसी जांच के कार्रवाई की गई, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में हमने यहां पर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि दोषी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। साथ ही स्कूल प्रबंधन तंत्र के जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई उन्हें तत्काल रिहा किया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। भाई साहब, आजमगढ़ में एक दुखद घटना हुई है। वहाँ पे 11वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या कर ली और हम ये चाहते हैं सभी को न्याय मिले, परंतु एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हम हैं कि जिस तरीके से शिक्षक और एक प्रिंसिपल का वर्डिक्ट जाने बिना उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसे कतई बख्शा ना जाए। परंतु ऐसी भय वाली स्थिति में शिक्षकों में बहुत भय का माहौल है, प्रबंधकों में बहुत भय का माहौल है। हमने ज्ञापन दिया। पहले तो हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं सभी प्रबंधक साथी,
दूसरा, हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से एक्ट, मेडिसिन एक्ट बना हुआ, हर किसी के लिए अपने प्रोटोकॉल एक्ट बना हुआ है। जब हमारा शिक्षक विधायक चुनाव भी लड़े थे तो हमसे वादा भी किया था कि मैं विधानसभा में जिस प्रकार से डॉक्टरों का एक्ट बना हुआ, एजुकेशन एक्ट लाऊंगा और आपको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया जाएगा। हमारी ये मांग है कि सदन भी चल रहा है इस टाइम। अभी हम माननीय शिक्षक विधायक जी को ज्ञापन देंगे, डीएस साहब को ज्ञापन दे दिया है। छात्रा ने आत्महत्या की है, उसके संदर्भ में यही था कि वो जो शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है या प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है, बिना जांच के किया गया है। पहले उनकी जांच होनी चाहिए थी, किसी भी पहलू से पहले उनकी जांच हो। वो अगर संक्रमित पाए जाए तो उनको अरेस्ट किया जाए, वरना उन्हें बावजूद छोड़ दिया जाए। बच्चों के विकास के लिए अनुशासन की भी बहुत आवश्यकता होती है और अनुशासन के लिए सख्ती की भी कभी कभी जरूरत होती है। और अगर उस सख्ती को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से सोचा जाएगा तो हम आम बच्चों का विकास और समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। इसको समाज को और अभिभावकों को दोनों को जो है ये इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना होगा। आजमगढ़ में जो बालिका ने आत्महत्या की है उसके प्रति हमारी यूनियन जो है संवेदना अपनी व्यक्त करती है, लेकिन जो वहाँ के प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है वो गलत की गई है। बिना जांच के उनको अरेस्ट किया गया है, ये गलत है। पहले जांच की जाए और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस प्रकार की कार्रवाई के विरोध में हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से हाई टेंशन तार की चपेट में एक बाइक आ गई। करंट की चपेट में आने से बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। आनंद फानन में लोगों ने आग को बुझाया। जर्जर तारों के चलते किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। विद्युत विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। जनपद बिजनौर के बड़ापुर कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां एक हाई टेंशन तार की चपेट में अचानक से ये बाइक यहां पर आ गई। हालांकि बाइक चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है और बाइक में यह आग लग गई, जिसे लोगों की मदद से बुझा दिया गया। विद्युत विभाग पर यहां गंभीर आरोप लगे हैं लापरवाही के। जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बिजनौर से खबर, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में बाइक के आने से उसमें आग लग गई। बाइक चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। विद्युत विभाग पर हालांकि लापरवाही के आरोप यहां पर लगे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से इस बाइक में अचानक से यह आग लग गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता, किसी की जान भी इसमें जा सकती थी, लेकिन जो चालक है उसने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। लोगों की मदद से इस बाइक पर लगी आग को भी बुझा दिया गया। कन्नौज में लूट करने वाले गिरोह के सदस्य को एसओजी और सदर कोतवाल पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच दिया। साथ ही लूटी गई बाइक और असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़ा गया लुटेरा तीरवा के बलनपुर गद्दापुरवा गांव का विनीश है। बता दें कि विनीश ने 2 साथियों के साथ सदर मिलकर और टटिया क्षेत्र में लूट की थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने मानपुर मोड़ से दबोच लिया। पकड़े गए शातिर ने आसपास जिलों में भी लूट की बात कबूल की है। वहीं पुलिस गिरोह के फरार सदस्य विशाल और सैंकी की तलाश में अब जुटी गई है। इसमें वाहन वाले के साथ में कुछ अज्ञात लोगों ने 12,000 रुपए की लूट करी, उसका माइक तोड़ दिया। कन्नौज पुलिस की जो टीम में लगाई थी, इसमें एसपी सर की तरफ से या डीजी सर की तरफ से एसओजी की टीम को पहले कन्नौज की टीम लगी थी। इसका नाम है एक मुलचुम जी का एक मुलचुम पकड़ा गया है, बाकी अन्य मुलचुम को प्रकाश में लाया जाएगा। तो शातिर चोर को यहां गिरफ्तार किया गया है। फरार चोरों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। कन्नौज से बड़ी खबर, कंटेनर से गौवंश तस्करी का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस और यूपीडी का पीछा कर यह कंटेनर को पकड़ा है। विष्णुगढ़ से कंटेनर में गौवंश हैं वो लादे गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गौवंशों को तस्करी कर आगरा ले जाया जा रहा था। पुलिस चालक से पूछताछ अब कर रही है। कंटेनर मालिक को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।
विष्णुगढ़ से कंटेनर में ये गौवंश लादे गए थे जिन्हें आगरा ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कंटेनर से गौवंश तस्करी का भांडाफोड़ यहां पर किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। साथ ही गाड़ी के मालिक को भी अब बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब खबर कानपुर से है, जहां ग्राम न्यायालय पर अधिवक्ता और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि तहसील परिसर में अधिवक्ता अपने चैंबर के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। वहीं कई मुकदमों की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को जद्दोजहद चल रही है। वहीं प्रशासन की मुसीबत यह है कि बिल्हौर में तहसील के वकीलों के चैंबर पहले से मौजूद हैं, तो दूसरी ओर अधिवक्ताओं के सख्त हटाने मौके पर आला अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचे। हल्का आश्वासन दिया उन्होंने कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे। फिर अब जब वो हमसे लिस्ट मांगी गई, हमने लिस्ट उनको सौंप दी। कितने लोगों की लिस्ट दी गई? अब लिस्ट जो प्रैक्टिशनर हैं वहाँ के माती के, उन्हीं की सूची दी गई है। लगभग कितने अधिवक्ता होंगे? अब लगभग जो भी 35-40 जो भी अधिवक्ता हैं, और जो फाइलें आई हैं उन अधिवक्ताओं जो की फाइलों में वकालतनामे लगे हैं उन्हीं को बैठने का मौका मिले। अराजक तत्व उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जी क्या लग रहा है? मैम से बात की क्या? अब अधिकारी हैं ये लोग, इनकी बात तो माननी पड़ेगी भाई। समस्या कुछ नहीं थी, यहाँ तक अलग पड़े थे और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हमारी लोगों कोर्ट आई हुई है और जिला जज साहब के यहाँ से आदेश के हिसाब से हम लोग यहाँ आए थे कि अब जो भी हम लोग अधिवक्ता लोग वहाँ इसमें काम करते हैं और प्रैक्टिस में हैं, उन सबके तहत यहाँ पड़े थे और बिना सूचना दिए हुए हमारे एसडीएम साहिबा बिल्हौर तहसील की वो प्रशासन के द्वारा तक हटवा दिए गए। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां जाम से निजात दिलाने में एसपी जुटे हुए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने पैदल गश्त की है। जीटी रोड पर एसपी ने यह पैदल गश्त की है। जाम लगने के कारण दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। रोडवेज स्टेशन व डिपो का भी एसपी ने निरीक्षण किया है। जाम से निजात में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। रोडवेज बसों के ठहराव की जगह भी पुलिस अब बदल सकती है, यह कहा जा रहा है। तो निरीक्षण यहां पर एसपी की तरफ से किया गया है। जानकारियां यहां पर जुटाई गई हैं। जाम से जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उससे निजात दिलाने के लिए एसपी ने यहां निरीक्षण किया है। जानकारियां यहां पर जुटाई हैं। रोडवे स्टेशन और डिपो का निरीक्षण किया गया। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने निरीक्षण किया है, पैदल गश्त की है। जाम लगने के कारण जानकर दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और जरूरी दिशा निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए गए। लगातार हो रही समस्याओं को लेकर यह निरीक्षण यहां पर किया गया, पैदल गश्त की गई। जो जानकारियां हैं वो यहां पर एसपी ने जुटाई हैं। जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। आज हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ अपने जनपद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के दृष्टिगत उनका भ्रमण किया गया। इन जगहों को और बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है ताकि जनता को और सुगमता हो वहाँ पर आने जाने में, यातायात व्यवस्था और बेहतर हो। इसलिए आज बस स्टैंड को भी देखा गया और अन्य जगहों को निरीक्षण किया गया। सब्जियां राजनीति का केंद्र बिंदु बनती चली जा रही हैं। पूरे प्रदेश में इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी जारी है। तो कानपुर में आप के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है। दरअसल आपके कार्यकर्ता आज सूटकेस में सब्जियां लेकर इंडियन बैंक पहुंचे। यहां उन्होंने टमाटर, मिर्च, अदरक, बैंगन, लौकी को लेकर रखने की बात कही। एक लोक गीत के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में अपना गुस्सा भी जाहिर किया। आप कार्यकर्ताओं के मुताबिक अब सब्जी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। देखिए, आम जनमानस की थाली से जिस तरह से टमाटर और हरी सब्जियां गायब होती चली है, अदरक गायब होती चली जा रही है, सरकार केवल मूठ दर्शक बनी हुई है। आने वाले समय पे हमको इन महंगी सब्जियों को खरीदने के लिए घर की औरतों के जेवर, मकान, जमीनें बेचकर
सब्जियां खरीदनी पड़ेगी, तभी हम अपने बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि अपनी सब्जियों को सेफ तरीके से लॉकर में रखकर सरकार को यह बताना चाहते हैं कि इतनी महंगी सब्जी हो चुकी है, इनको खरीदने के लिए, इनको रखने के लिए हमको लाकर की आवश्यकता, कहीं लूट ना हो जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इस सपने को कानपुर के रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र ने पूरा किया। यहां से इतिहास में पहली बार महिला ड्राइवर का बैच तैयार हो गया है और बेटियां अब बस भी चला रही हैं। बता दें कि यूपी के इतिहास में पहली बार यहां से 17 महिला ड्राइवर का बैच तैयार होकर निकला है। सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में इस तरह का यह पहला केंद्र है जहां से महिला ड्राइवर निकली हैं। बस चलाने वाली बेटियां भी अपने इस नए करियर को लेकर काफी उत्साहित हैं। ड्राइवर के तौर पर भारी वाहन चलाने के लिए वो गर्व महसूस कर रही हैं। उनका मानना है कि जब आज के दौर में बेटियां कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चलाती हैं तो फिर बस क्यों नहीं। निर्देश थे और मंशा थी कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिला बस चालक तैयार की है। तो ये कौशल विकास मिशन और परिवहन निगम ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, जो पूरे देश में इस तरह का अपने आप का पहला प्रोजेक्ट है। और अभी हमारी 17 महिलाएं जो पहले बैच की हैं वो प्रशिक्षण लेके 9 डिपो में प्रशिक्षण के आखिरी स्टेज पे हैं। सर, जब ये पेपर में निकला रोडवेज में लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए, तो हमने सोचा हर डिपार्टमेंट में लड़कियां हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, उसमें लड़कियां हैं। एक यही चीज थी जिसमें लड़कियां नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें हम इस काम को हम करेंगे। बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि ये पुरुषों का काम है, इसे लड़कियां नहीं कर सकती हैं, मगर हमें नहीं लगता कि इसे लड़कियां नहीं कर सकती हैं। फील्ड में आने से मतलब रोडवेज में वैकेंसी निकली हम लोग के ट्रेनिंग सेंटर लेने के लिए पेपर में, तो हम लोग देखकर मतलब अच्छा लगा और फिर हम यहाँ पर आए। फिर फॉर्म वगैरह भी पूरा प्रोसेस किया और एसपी सर से हमारा मिलना हुआ ट्रेनिंग सेंटर में। उन्होंने ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस रखा, कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग देनी, कितने महीने डिपो में रखना है। सर बहुत बढ़िया लगता है। पहले तो बहुत मनोबल लोगों ने गिराया मेरा, फिर इसके बाद बहुत अच्छा एसपी सिंह का हम लोग ज्यादा मनोबल करेंगे। उन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हम लोग पहले बोलते थे ये महिलाएं नहीं चला पाएंगी और जेंट्स लोगों का काम है, तो हम लोगों को अच्छा मौका मिला। और बचपन से ही मेरा गाड़ी चलाने का थोड़ा शौक था, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा विभाग में आए। हम लोग अभी तक सारी सुना था कि एरोप्लेन चला रही हैं, रोडवेज में महिलाएं नहीं है, तो हम लोग रोडवेज में आए। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना चढ़ा परवान। जी हां, अभी तक आपने रोडवेज बसों में आपने केवल पुरुषों को ही बस चलाते देखा होगा। उसकी जो भी ड्राइवर हैं वो लेडीज आपने अभी तक नहीं देखी होंगी, मगर अब आपको बता दें कि रोडवेज की बसों में महिला ड्राइवर भी आपको देखने को मिलेंगी। कानपुर में प्रशिक्षण केंद्र में पहला बैच जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है और उनको अभी यहीं पर ट्रेनिंग और दी जा रही है। इसके बाद हमको और आपको वो लोग रोड पे बसें चलाती दिखाई देंगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर महिला ड्राइवरों की, तो जो महिला ड्राइवरों ने अब तक ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग लेने के बाद काफी प्रसन्न नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है ये अधिक से अधिक काबिल तारीफ बात है और हम लोगों को ये ट्रेनिंग लेने में ना कोई दिक्कत हुई और अब हमें इसकी जो नौकरी मिल रही है और हम बस चलाएंगे और बस चला के हम भी उसी तरीके से पुरुषों के साथ बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ संजय दी, हर खबर न्यूज कानपुर। सार थाना क्षेत्र स्थित रिंद नदी किनारे मवेशी चराने गया युवक का पैर अचानक से फिसल जाने के कारण युवक नदी में डूब गया। वहीं नदी में डूबने की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश करने में जुट गई।
अपन नदी गए थे जानवरों को पानी पिलाने के लिए, तो वहीं डूब गए नदी में। कितने बजे घटना है लगता? 2 बजे के बाद की घटना है, 2 बजे समथिंग। तब हमने 4 नंबर पर फोन किया, गाँव वालों ने हल्ला मचा कि डूब गए। तो हमने फोन किया कि 112 नंबर पर। पुलिस से तो ये गोताखोरों को 2-3 बुलाया, न तो जाल डाला गया, न कुछ न कुछ। अब खबर ललितपुर से, जहां तालबेहट नगर के राजा मदन सिंह के किले के अंदर स्थित भगवान हनुमान की प्राचीन प्रतिमा को कुछ दिनों पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित किया गया था, जिससे सनातन धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश व्याप्त था और ज्ञापनों के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से कथित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। पुलिस ने आज घटना का अनावरण करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कस्बा तालबेहट में स्थित महाराजा मर्दन सिंह के किले में स्थित जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पत्थर से कुरचकर चोले को क्षति पहुंचाई गई थी, जिसके संबंध में वहाँ के चौकीदार के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस ने इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की और आज दिनांक 8/8/2023 को तालबेहट पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम आसिफ और एक का नाम आमिर है। खबर ललितपुर से, जहां तालबेहट नगर के राजा मदन सिंह के किले के अंदर स्थित भगवान हनुमान की प्राचीन प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। तीनों आरोपी मुस्लिम जिहादी मानसिकता और आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो तीनों आरोपी शराब के नशे में मूर्ति तोड़ने का प्रयास उन्होंने किया, जिससे सनातन धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश व्याप्त था और ज्ञापन के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से कथित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। कस्बा तालबेहट में स्थित महाराजा मर्दन सिंह के किले में स्थित जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पत्थर से कुरचकर चोले को क्षति पहुंचाई गई थी, जिसके संबंध में वहाँ के चौकीदार के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस ने इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की और आज दिनांक 8/8/2023 को तालबेहट पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम आसिफ और एक का नाम आमिर है। सदर कोतवाली ललितपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जालसाज अंतरराज्यीय अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी विनय शुक्ला को गोविंद सागर बांध के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक एसी एलईडी टीवी की बरामदगी हुई है। साथ ही आरोपी के पास से 70,000 भी नगद प्राप्त हुए हैं। आरोपी ग्राम बनैनी, थाना खरे, जिला फतेहपुर का बताया जा रहा है। इसमें जो पीड़ित हैं मुलायम सिंह सनाब करण सिंह, जो चांदमारी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक लॉजिस्टिक कंपनी जो वीआरएल के नाम से वीआरएल लॉजिस्टिक कंपनी को अपने सामान को यहाँ से लेकर के और हैदराबाद भेजने के लिए बुक किया गया और उनके द्वारा सामान ले जा करके और बीच रास्ते में कहीं पर सामान गोल किया गया और उसके बाद इनसे एक्सटॉर्शन एक तरह से किया गया कि आप अतिरिक्त धनराशि हमें प्रदान करें, नहीं तो फिर आपका सामान हम नहीं पे करेंगे। इस पर वो आकर के पीड़ित पक्ष हम लोगों के यहाँ कोतवाली ने तहरीर दिया था, उसी के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।